सम्मान तो दे रहे हैं। यही सम्मान दे रहे हैं। 4 साल का नौकरी दे करके आप सम्मान दे रहे हैं। आप तो सेना के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। तो बोला है कि रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी या गार्ड की नौकरी बीजेपी के दफ्तर के बाहर या फिर अपने घरों में देंगे। वो लोग नौकरी तो देने के लिए तैयार हैं। आपको हम बता दें कि ये 5 साल 10 साल 12 साल तक लइकन सब परीक्षा देने के लिए तैयारी करता है। आप देखें, मोदी जी तो देखे नहीं है जा करके। गांव देहात के लइकन सब भोरे भोरे उठ करके 4 किलो 5 किलोमीटर दौड़ता है। बेचारा मेहनत सब करता है। यही 4 साल की नौकरी लगी मेहनत करता 18 घंटे काम करते हैं, वो कैसे उनको वक्त मिलेगा इधर आने? बिहार के अंदर में ही नहीं, पूरे देश भर में अग्निपथ योजना जो है, ये जो लागू करने की बात जो चल रही है, वो सफल नहीं होगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार रोजगार के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, वो बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट को खड़ा करना चाहती है। इसकी मंशा यही है। ठेका वाला काम आप तो देखबे कि कैसा रहता है। ठेका पे ढलैया कर दिया, 1 महीना के बाद सब टूट फूट के बराबर हो जाता है। वही चाहती है सरकार। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 4 साल के बाद दूसरों को भी मौका मिलेगा इस स्कीम से? ये भी तो आप देखिए मौका देने की बात है तो जैसे 56 इंच का सीना, मोदी जी कहेंगे 56 इंच का सीना है, यही आपका सीना है? खोखला सीना है आपका। 4 साल का रोजगार जो दे रहे हैं, 4 साल का डिफेंस के साथ मजाक है। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ। अविलंब वापस लीजिए। और जो पूर्व की भांति जो योजना जो चल रही है, जो रेलवे में हो या डिफेंस में हो, उसको लागू कीजिए, वही सही है। सरकार ने कह दिया वापस नहीं होगा, जो स्कीम लागू हो गया हो गया। सरकार हमसे है, हम सरकार नहीं है, ये बात समझ लें। अगर इस भ्रम में है तो भ्रम को तोड़ लें, क्योंकि जनता आपको कुर्सी पर बिठाई है तो उसे उतारना भी जानती है। 2024 में फिर वही आ रहे हैं? नहीं ना आएंगे। वो भ्रम कैसे कर दिया? एकदम हम कह रहे हैं, अगर ये योजना अगर वापस नहीं लिए तो निश्चित तौर पे मोदी की सरकार नहीं आ रही है। लिख लीजिए, कहिएगा तो हम आपको एफिडेविट दे सकते हैं। अभी बड़ा उदाहरण, अभी यूपी चुनाव, तो इतना अग्निपथ का आप लोग विरोध किया, फिर भी एमपी कौन बने? बीजेपी के। तो ये कैसे कह दिया कि नहीं आएंगे? देखिए, उसकी जो मंशा रहती है वो धार्मिक उन्माद को फैला करके धर्म के आधार पर अपनी राजनीति को रोटी सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार सिपाही हैं, और भले सरकार में हम नहीं हैं, लेकिन हम जनता के हक हकूक़ की लड़ाई के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं। और सड़क से लेकर के सदन तक की हमारी लड़ाई जिंदाबाद रहती है। तो ये एनआरसी को भी लेकर आप लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया, खूब विरोध मार्च निकाला, खूब ये लोगों को जाकर ये किया, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? देखिए, हम लोग रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और सही मुद्दों के साथ राजनीति करते हैं। जनता के हित में राजनीति करता है, जनता के खिलाफ राजनीति नहीं करते हैं। वो तो देश के खिलाफ भी राजनीति कर रहे हैं, जनता के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी तो देश हित में काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उनके कहने से नहीं होगा ना। यही बात जनता अगर कहती है तब हम मान सकते हैं। जनता तो नहीं कर रही है। देश जो है युवाओं का देश है, पूरा युवाओं में बवाल है। आप देख लीजिए, ट्रेन कितना उपद्रवी लोग, मतलब बीच बीच में क्या बोले कि आतंकवादी लोग है, उपद्रवी लोग है, ये ट्रेन जला रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? तो जो इस तरीके का काम करते हैं वो उपद्रवी नहीं है, वो विद्यार्थी वैसा काम करेंगे। निश्चित ही हम कहना चाहेंगे कि इसके पीछे की मंशा जो है सरकार की, कि सबको जो है उपद्रवी घोषित कर दो, न ये लोग छात्र रहेगा, न नौजवान रहेगा, और न ये लोग को नौकरी देना पड़ेगा। सबको जेल में ठूसो और सबको अपना कठपुतली बनाओ। यानी राजतंत्र शाहतंत्र एकदम करना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिले 4 साल की देश की सेवा करने को, तो आप देश की सेवा करेंगे नहीं 4 साल के लिए? हम तो चाहेंगे कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जब तक हमारा जिंदगी रहेगा तब तक हम अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए तटस्थ रहेंगे, तत्पर रहेंगे। हम 4 साल के लिए नहीं मातृभूमि की सेवा करेंगे। हम सबको सेवा का बारी बारी मौका मिलना ना चाहिए? नहीं, यही तो स्पष्ट हम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चिंता जो है मोदी सरकार को है। इससे पहले की जो सरकार रही है, आप देख लीजिए, इस तरह का सवाल कभी उठा? ये पहला ये ऐसा सवाल है जो डिफेंस में इस तरह की चीज़ों को घुसाया गया है जानबूझ के। अब एक बात फिर से हम पुनः दोहराना चाहते हैं, अगर ये अग्निपथ योजना सरकार वापस नहीं लेती है, 2024 में सरकार इसकी नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से विधायक को पेंशन मिलता है, सरकारी फ्लैट मिलता है, तमाम सरकारी सुविधाएं उनको दी जाती है, सांसद को दी जाती है। तो अगर आपकी मंशा स्पष्ट है तो हम मांग करते हैं कि आपका जो 5 साल का जो सरकार चलता है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, तो जितने भी केंद्र या राज्य के जो विधायक है, एमपी है, उन लोगों को भी नाम से दे दो ना। सांसद वीर योजना कर दो, विधायक वीर योजना कर दो, उसको भी पेंशन ख़त्म कर दो। सरकारी एमएलए फ्लैट जो मिलता है, एमपी फ्लैट मिलता है, उसको ख़त्म कर दो। करके दिखाओ, तब ना समझेंगे। और जितने भी अंधभक्त लोग हैं, खास करके उनको हम कहना चाहते हैं, वो भी पीड़ित हैं, अंदर अंदर वो भी पीड़ित हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। कहा भाई, ये हम पूछे कि अच्छा अभी मोदी जी को वोट दीजिएगा? हाँ, कुछ हो जाए, लेकिन वोट तो मोदी जी के दे भाई। अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं है। आज पटना में मानसून सत्र के दौरान में
छात्र युवा मोर्चा, महागठबंधन छात्र युवा मोर्चा की तरफ से आज विधानसभा घेरने की कोशिश की गई, जिसमें छात्र युवा मोर्चा के छात्र नजर आए और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र नेता हैं, एडवोकेट हैं, पटना सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के, AISF के छात्र युवा नेता रह चुके हैं। महेश रजक जी जो हमारे साथ में हैं, अग्निपथ योजना को लेकर क्या कह रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्यों आखिरकार आप लोग को बार बार दिक्कत होता है भाई? मोदी जी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा स्कीम ला रहे हैं और खासकर आप लोग हमेशा उनके विरोध में रहते हैं। कभी तो तारीफ कर दिया कीजिए। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, फिर 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन की योजना भले ही खत्म हो मगर 12 लाख रुपया दे रहे हैं, उससे आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट तो सकते हैं। देखिए, अभी भी क्या दिक्कत? यही तो विडम्बना है। जब सरकार में मोदी सरकार आई थी 14 में, आप याद कीजिए, बहुत बड़े बड़े वादे करके एंट्री लिए, ये कर देंगे, रोजगार दे देंगे, सबको जो है कि सुविधाजनक, सबको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और सबको सम्मानजनक स्थिति में लाएंगे। देख लीजिए, सम्मान तो दे रहे हैं, यही सम्मान दे रहे हैं। 4 साल का नौकरी दे करके आप सम्मान दे रहे हैं। आप तो सेना के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने तो बोला है कि रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी या गार्ड की नौकरी बीजेपी के दफ्तर के बाहर या फिर अपने घरों में देंगे। वो लोग नौकरी तो देने के लिए तैयार हैं। आपको हम बता दें कि ये 5 साल, 10 साल, 12 साल तक लइकन सब परीक्षा देने के लिए तैयारी करता है। आप देखें, मोदी जी तो देखे नहीं है जा करके। गांव देहात के लइकन सब भोरे भोरे उठ करके 4 किलो 5 किलोमीटर दौड़ता है, बेचारा मेहनत सब करता है। यही 4 साल की नौकरी लगे मेहनत करता है। 18 घंटे काम करते हैं, वो कैसे उनको वक्त मिलेगा इधर आने? अब उसमें भी बहुत बड़ा सवाल है। बताइए, हमारा स्पष्ट कहना है कि सिर्फ बिहार के अंदर में ही नहीं, पूरे देश भर में अग्निपथ योजना जो है, ये जो लागू करने की बात जो चल रही है, वो सफल नहीं होगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार रोजगार के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, वो बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट को खड़ा करना चाहती है। इसकी मंशा यही है। 4 साल का ठेका पर बहाली जैसे होता है ना, घर मकान बनता है, सड़क बनता है, ठेका वाला काम आप तो देखबे कि कैसा रहता है। ठेका पे ढलैया कर दिया, 1 के महीना के बाद सब टूट फूट के बराबर हो जाता है। वही चाहती है सरकार। आपको नहीं लगता कि 4 साल के बाद दूसरों को भी मौका मिलेगा इस स्कीम से? ये भी तो आप देखिए, मौका देने की बात है तो जैसे 56 इंच का सीना, मोदी जी कहे कि 56 इंच का सीना है, यही आपका सीना है? खोखला सीना है आपका। 4 साल का रोजगार जो दे रहे हैं, 4 साल का डिफेंस के साथ मजाक है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस योजना को तो अविलंब वापस लीजिए और जो पूर्व की भांति जो योजना जो चल रही है, जो रेलवे में हो या डिफेंस में हो, उसको लागू कीजिए, वही सही है। सरकार ने कह दिया वापस नहीं होगा, जो स्कीम लागू हो गया हो गया। सरकार हमसे है, सरकार नहीं है, ये बात समझ लें। अगर इस भ्रम में है तो भ्रम को तोड़ लें, क्योंकि जनता आपको कुर्सी पर बिठाई है तो उसे उतारना भी जानती है। 2024 में फिर वही आ रहे हैं, नहीं ना आएंगे। वो भ्रम कैसे कर दिया? एकदम हम कह रहे हैं, अगर ये योजना अगर वापस नहीं लिए तो निश्चित तौर पे मोदी की सरकार नहीं आ रही है। आप लिख लीजिए, कहिएगा तो हम आपको एफिडेविट दे सकते हैं। अभी बड़ा उदाहरण, अभी यूपी चुनाव, तो इतना अग्निपथ का आप लोग विरोध किया, फिर भी MP कौन बने? बीजेपी के। तो ये कैसे कह दिया कि नहीं आएंगे? देखिए, उसकी जो मंशा रहती है, वो धार्मिक उन्माद को फैला करके धर्म के आधार पर अपनी राजनीति को रोटी सकता है। ठीक है, हमारा जो है सर्वहारा वर्ग की राजनीति है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार सिपाही हैं और भले सरकार में हम नहीं हैं, लेकिन हम जनता के हक हकूक़ की लड़ाई के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं और सड़क से लेकर के सदन तक की हमारी लड़ाई जिंदाबाद रहती है। आज जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और उसके और भी अन्य जो भी छात्र संगठन युवा मोर्चा के लोग हैं, सब लोग आज विधानसभा मार्च किया है। मानसून सत्र भी चल रही है, लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी नीतीश और मोदी जी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार है बिहार में। आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बना हुआ है। ये NRC को भी लेकर आप लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया, खूब विरोध मार्च निकाला, खूब ये लोगों को जाकर ये किया, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? देखिए, हम लोग रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और सही मुद्दों के साथ राजनीति करते हैं। जनता के हित में राजनीति करता है, जनता के खिलाफ राजनीति नहीं करते हैं। वो तो देश के खिलाफ भी राजनीति कर रहे हैं, जनता के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी तो देश हित में काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उनके कहने से नहीं होगा ना। यही बात जनता अगर कहती है तब हम मान सकते हैं। जनता तो नहीं कर रही है। देश जो है युवाओं का देश है, पूरा युवाओं में बवाल है। आप देख लीजिए, ट्रेन कितना उपद्रवी लोग, मतलब बीच बीच में क्या बोले कि आतंकवादी लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, ये ट्रेन जला रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? तो जो इस तरीके का काम करते हैं वो उपद्रवी नहीं है, वो विद्यार्थी वैसा काम करेंगे। निश्चित ही हम कहना चाहेंगे कि इसके
पीछे की मंशा जो है सरकार की कि सबको जो है उपद्रवी घोषित कर दो, ना ये लोग छात्र रहेगा, ना नौजवान रहेगा, और ना ये लोग को नौकरी देना पड़ेगा, सबको जेल में ठूसो और सबको अपना कठपुतली बनाओ। माने राजतंत्र शाहतंत्र एकदम करना चाहते हैं हम ये विद्यार्थियों को जेल में ठूसे। बिल्कुल यही इसकी मंशा है। शिक्षा नहीं दे रही है, रोज शिक्षा बजट में कटौती हो रही है। अभी नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, उठा के देख लीजिए, एकदम उसी के तहत ये तमाम चीज़ों को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख नौकरी देने का तो वादा कर दिया इस बार। तो नई शिक्षा नीति का ही तो आधार बना करके कर रही है। ये सब क्या है, कहीं से भी सही नहीं है। हम इसका बिल्कुल हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। स्पष्ट हमारा मांग करते हैं कि जो है वापस लिया जाए इस योजना को। अग्निपथ योजना जो है बिल्कुल गलत है। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, जब सरकार आई थी तो बड़ी बड़ी तो बातें हो गई थी, लेकिन वादों पर कितना खरे उतरे हैं, हम जनता के समक्ष एक सवाल रखना चाहते हैं। वो आप अपने आप के सोचें कि हमारे मोदी सरकार कितना सही किया, कितना गलत किया। उस आकलन को आप 24 में ज़रूर उसका जवाब दें, बस यही कहना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर आपको मौका मिले 4 साल की देश की सेवा करने को, तो आप देश की सेवा करेंगे नहीं 4 साल के लिए? हम तो चाहेंगे कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जब तक हमारा जिंदगी रहेगा तब तक हम अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए तटस्थ रहेंगे, तत्पर रहेंगे। हम 4 साल के लिए नहीं मातृभूमि की सेवा करेंगे। हम सबको सेवा का बारी बारी मौका मिलना ना चाहिए। नहीं, यही तो स्पष्ट हम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चिंता जो है मोदी सरकार को है। इससे पहले की जो सरकार रही है, आप देख लीजिए, इस तरह का सवाल कभी उठा? ये पहला ये ऐसा सवाल है जो डिफेंस में इस तरह की चीज़ों को घुसाया गया है जानबूझ के। ये सरकार जो है निश्चित तौर पे गिरेगी और इसकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। अब एक बात फिर से हम पुनः दोहराना चाहते हैं, अगर ये अग्निपथ योजना सरकार वापस नहीं लेती है, 2024 में सरकार इसकी नहीं रहेगी। 5 साल के लिए एमएलए बनते हैं लोग, 5 साल के लिए एमपी बनते हैं नेता लोग, उनको होल लाइफ सारा भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है और सारी फैसिलिटियाँ दी जाती है। देश की सेवा करने वाले लोग को 4 साल की नौकरी, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं, सिर्फ 12 लाख रुपया, क्या कहें? हाँ, तो यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि अगर सचमुच में उनकी मंशा क्लियर है, तो जिस तरीके से विधायक को पेंशन मिलता है, सरकारी फ्लैट मिलता है, तमाम सरकारी सुविधाएं उनको दी जाती है, सांसद को दी जाती है, तो अगर आपकी मंशा स्पष्ट है तो हम मांग करते हैं कि आपका जो 5 साल का जो सरकार चलता है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, तो जितने भी केंद्र या राज्य के जो विधायक है, एमपी है, उन लोग को भी नाम से दे दो ना। सांसद भी योजना कर दो, विधायक भी योजना कर दो, उसको भी पेंशन ख़त्म कर दो। सरकारी एमएलए फ्लैट जो मिलता है, एमपी फ्लैट मिलता है, उसको ख़त्म कर दो। करके दिखाओ, तब ना समझेंगे। देश में हर नागरिक को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, रोजगार करने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है। तो जब अधिकार एक है तो आप एक अधिकार के तहत एक तरीके का काम कीजिएगा ना। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता स्पष्ट होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ तो नहीं है। आप सरकार में हैं तो आप सब जो कहिएगा जो लागू हो जाएगा, लेकिन जिसके वजह से सरकार चल रही है, जिसके लिए सरकार चल रही है, अब उसी पे इस तरह की चीज़ों को आप थोप रहे हैं, जो कि एकदम पूरे तरीके से जनता विरोधी है। अब देख लीजिए, न्यू शिक्षा नीति जो आई है, उसमें अभी देखिए शिक्षा वीर योजना आएगा। अभी वक्त नहीं गया, अब तो वक्त शुरू हुआ है। और जितने भी अंधभक्त लोग हैं, खास करके उनको हम कहना चाहते हैं, वो भी पीड़ित हैं, अंदर अंदर वो भी पीड़ित हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। क्या भाई, ये क्वेश्चन पूछे कि अच्छा अभी मोदी जी के वोट दीजिएगा? हाँ, कुछ हो जाए, लेकिन वोट तो मोदी जी के दे भाई। ऐसा लोग अंधभक्त है। पेट्रोल का दाम हाई हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रहा है, फिर भी मोदी जी के भक्त हैं कि ना भाई हम मोदी सरकार चाहते हैं। ऐसा लोग को एकदम पाले जा रहे हैं। कहाँ जा रही है हमारा भविष्य, कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने जितनी नीतियां और जितनी भी योजनाएं लाई हैं, खासकर लेफ्ट वाले को, उनके विपक्षी को, और जो उस तरीके का योजना जब भी वो घोषणा करते हैं तो भारत में एक नया तरह का विवाद पैदा हो जाता है। आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि लोगों को पसंद नहीं आती? और मतलब हर साल कुछ नया विवाद, कभी एनआरसी को लेकर, कभी नोटबंदी को लेकर, कभी 370 को लेकर, कभी कुछ। तो क्या ऐसा उसकी नीतियों में ऐसा लगता है? सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में, वो कौन लोग हैं? आप देख लीजिए नज़र दौड़ा के। गुजरात दंगा याद आ रहा है? उसमें क्लीन चिट मिल गया है उनको, मोदी जी को। क्लीन चिट मिला नहीं है, वो चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जनता क्लीन चिट जब तक नहीं देती है, क्लीन चिट को कोई, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। आप बोल रहे हैं कि जनता, उससे भी बड़ा कोई कोर्ट है? सर्वोच्च न्यायालय की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस पर किसी का सवाल भी नहीं है। हम पूरे तरीके से राजनीति का जो एक अंग होता है, जो नागरिकों में, भारत के नागरिकों में बसा हुआ है, जनता के समक्ष आप जा करके खुले मन से नहीं बोल सकते हैं कि हमको क्लीन चिट मिला है।
क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं तो जनता अब समझदार हो चुकी है, आप पढ़ा नहीं सकते उसको, ठीक है ना। वो उनके नेताओं ने और उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने तो कह भी दिया है कि जितने भी विरोधी ने और जितने भी विपक्षियों ने और जितने भी विरोध करने वाले ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्या आप लोग माफ़ी मांगने को तैयार हैं? माफ़ी क्यों मांगा जाएगा? हम गलत रहेंगे तब ना माफ़ी मांगेंगे, गलत जो है वो माफ़ी मांगे। हम तो जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात करना तो गलत नहीं है। आप तो सेठ दनादन और पूंजीपतियों की बात करते हैं, कॉरपोरेट की बात करते हैं, तो माफ़ी तो आपको ना मांगना चाहिए।